हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, लाइव मिंट का आर्टिकल है। अभी रिसेंटली एक दिन पहले की न्यूज़ है, समुद्रयान मिशन से रिलेटेड। बेसिकली ना ये समुद्रयान मिशन हमारा कुछ टाइम पहले ही मतलब 2021 में ही लॉन्च हो चुका था। बट अभी रिसेंटली इसको मिशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसको कंप्लीट करने की बात की गई है। एक्चुअली आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है, देखो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो समुद्रयान मिशन में आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इस मिशन को सबसे पहले लॉन्च कौन करता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया जाता है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, ये मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया जाता है, किया जा रहा है। ठीक है। अब देखो समुद्रयान मिशन आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि समुद्र का मीनिंग होता है सी, यान मतलब कोई, देखो आप समुद्र में आपको भी पता है कोई ऐसे वायुयान तो जा नहीं सकता। तो स्पेशली ये बात है कि कोई एक सबमरीन टाइप का कुछ होगा जो समुद्र में डीप ओशियन में जाएगा और वहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स हैं वो निकल के आएंगी, मतलब वहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करेगा। तो इसी सबको हमें जानना है। देखो बेसिकली आपका इसमें टाइटल आप देख रहे हो कि इंडिया टू द सैंड ह्यूमन्स 6000 मीटर्स डीप इन ओशियन। तो ये आपको स्पष्ट हो ही गया है। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, आपको पता है कि हमारी जो मिस्टीरियस हार्ट ऑफ डीप वाटर है, हमारे जो डीप सी में जो कुछ काफ़ी मिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं, क्या हमें वहाँ पर ऐसी चीज़ें इम्पोर्टेंट मिल सकती हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकती हैं, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए मिशन स्टार्ट किया गया है। बेसिकली आपको इसमें दिख रहा होगा कि इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ एलीट क्लब, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ का ग्रुप, मतलब हम लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। इस तरीके के मिशंस अभी तक यूएसए, रसिया, जापान, फ्रांस और चाइना के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं, इस तरीके की जो निशी टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब इंडिया भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसमें लिखा भी हुआ है, हियर इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट समुद्रयान मिशन। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ समुद्रयान मिशन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक मैन्ड सबमर्सिबल कैरी आउट 3 ह्यूमन बीइंग्स इसमें जाएंगे 6000 मीटर्स की गहराई में समुद्र में। कुछ स्पेसिफिक इसके साइंटिफिक सेंसर्स होंगे, इसमें कुछ टूल्स होंगे और ओशन को एक्सप्लोर करेंगे। देखो इसके लिए जो एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड, सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, निशे टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई है, इसमें जो व्हीकल्स यूज़ हो रहा है जिसका नाम है मत्स्य 6000। इसमें जो मेन सबमर्सिबल जो व्हीकल है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा मतलब बनाया गया है। इसमें बहुत सारी, देखो 3-4 इसमें कुछ एजेंसी हैं जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। उन एजेंसी का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, आप पेशेंस रखिए। इस मिशन में 12 आवर्स का ऑपरेशन पीरियड होगा, बट अगर किसी कारणवश ये 96 आवर्स तक भी इमरजेंसी केस में इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद जो इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग डीप सी को अगर डायरेक्टली वहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता, लेकिन इसीलिए हमें इसको ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है। इसको अक्टूबर 2021 में आपको मैंने बता दिया था कि 2021 में इसको लॉन्च कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, देखो अभी ये चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि अभी जो इसकी जो नीचे टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको अभी कैरी आउट किया है। इसकी कुछ एक्सप्लोरेशन नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज हैं उसको कैरी आउट करने के लिए भेजना है। देखो अगर हम लोग ओशियंस में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें क्या क्या मिल सकता है। देखो आपको पता है कि डीप सी ओशियन में हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि जब हम लोग जो एक नॉटिकल माइल्स जो होता है 1200 नॉटिकल माइल्स होता है, हमारे पास ना बहुत सारी कैपेसिटी है, हमारे पास ना बहुत बड़ा एक कोस्ट लाइन है, हमारे पास बहुत बड़ा ओशियन है जिसमें हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो उसमें अचीव करने के लिए हम लोग मैग्नीज़ नोड्यूल्स होते हैं, मैग्नीज़ की काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है। आपको पता है मैग्नीज़ बहुत ही रेयरली हमको मिलता है, तो वो नोड्यूल्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। डीप ओशियंस में वो अक्सर मिल जाते हैं, काफ़ी मिल भी जाते हैं। और ये अथॉरिटी इंडिया के पास है। ठीक है, इंडिया ने इस अथॉरिटी को ले रखा है। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे ना, जो हमारा ओशियन जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ ऑफ ओशियन, ठीक है, उसमें जब हम बात करेंगे तब इसकी ज़रूर चर्चा करेंगे। इसका पूरा क्या है, गैस हाइड्रेट्स यहाँ से मिल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक जो हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स मिल सकते हैं, कोबाल्ट क्रिस्टल जो है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें। और ये ओशियन में 1000 से लेकर के 5500 मीटर्स के बीच में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। अब ये देखना है कि ये मिशन हमारे लिए इतना रिलेवेंट क्यों है।
ठीक है। तो ये मिशन हमारे लिए रिलेवेंट ये है क्योंकि इंडिया की जो मैरीटाइम पोजीशन है ना काफ़ी यूनिक है। मैंने अभी आपसे कहा इंडिया की मैरीटाइम पोजीशन काफ़ी यूनिक है और ये इसकी जो पूरा जो कोस्ट लाइन है हमारा वो काफ़ी लॉन्ग है। मतलब कोस्ट लाइन अगर हम बात करें तो 7,517 किलोमीटर की हमारी लंबी कोस्ट लाइन्स है। इसमें हमारे कुछ आइलैंड्स की कोस्ट लाइन भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। 9 कोस्टल स्टेट्स हैं हमारी और इतने हमारे आइलैंड्स हैं, लगभग 1300 के समथिंग हमारे आइलैंड्स हैं। तो इस मिशन को बूस्ट करने से हमारी जो गवर्नमेंट का जो मिशन है न्यू इंडिया का, वो भी बूस्ट होगा। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी ब्लू इकॉनमी में कन्वर्ट हो। ब्लू इकॉनमी क्या होती है भाई? अब देखो, ब्लू इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जिस इकॉनमी में हमारा ओशियंस हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। तो इस तरीके की इकोनॉमी को हम लोग ब्लू इकोनॉमी कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया फिर से समझाता हूँ कि कोई भी इकोनॉमी जिसमें जिस तरीके का पार्टिसिपेशन होता है, जिस फील्ड का पार्टिसिपेशन होता है, उस फील्ड को इसमें ऐड करके हम लोग उस इकोनॉमी को मान लेते हैं। जैसे कि ओशियन का अगर इम्पोर्टेंस होता है, ओशियन अगर रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, तो इस तरीके की इकोनॉमी हमारी ब्लू इकोनॉमी कहलाएगी। ठीक है। 10 कोर डायमेंशंस होते हैं, 10 को डायमेंशंस होते हैं इसको ग्रोथ करने के लिए। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा ओशियंस है हमारा 30% जो नेशन 30% ऑफ द नेशन पॉपुलेशन जो है इसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको फुलफ़िल कर सकता है। मेजर इकोनॉमिक फैक्टर इसमें आपको दे सकता है। आपको भी पता है कि ओशियन से हमें फिशरीज़, एक्वाकल्चर, टूरिज़्म, लाइवलीहुड्स, ब्लू ट्रेड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो हमारे जो है उन्होंने काफ़ी इसमें मदद की है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो मैंने आपसे कहा ना कि इसमें कौन कौन से डिवाइस यूज़ हो सकते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई, इसमें ऑटोनोमस जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ध्यान रखना, NIOT कैसा इंस्टीट्यूट है? ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करता है। ठीक है। इसी ने इस पूरा जो मिशन है इसको डेवलप करने में मदद की है। ठीक है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है 6,000 मीटर डेप्थ रेटेड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV और वेरियस अदर अंडर वाटर इंस्ट्रूमेंट है उसको डेवलप करने में मदद किया है। दूसरा, इसकी जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है जिसमें सबमर्सिबल मत्स्य 6000 जो है इसको कंप्लीट करने में इसने मदद की है और बहुत सारी डायरेक्टली फिजिकली और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी इसको मदद की है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो इसमें हम लोगों ने TI एलॉय पर्सनल स्पेयर को यूज़ किया है। ठीक है। ह्यूमन सपोर्ट सेफ्टी सिस्टम्स को हमने यूज़ किया है। इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रोल प्ले कर रहे हैं, वो है इसरो। सबसे पहले तो आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, IITM डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट मतलब DRDO इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो UPSC हमेशा पूछता है, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, वो हमेशा आपसे यही पूछता है। सबसे पहला क्या पूछेगा कि इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। दूसरा, इसमें किस किस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो और तो इसमें आपको पता है इसरो, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डबल आई टी एम। ठीक है। और उसके बाद में DRDO। ओके। अब इस मिशन को देखो, ये इतना पूछता नहीं है बट कहीं पर अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो इतना ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। डीप ओशन मिशन जो है वो हमारा टोटल बजट इसका है 4077 करोड़। 5 ईयर्स में ये मिशंस कंप्लीट होना है। ये सारी इसकी रिलेटेड जानकारी थी। अगर कुछ डायमेंशन छूट गए हों तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। मैं अगली बार से जिस तरीके की वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें इसको शामिल करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।